जय श्री कृष्ण। आप सब लोग अपने इस परिवार के साथ यानी आपके सारथी परिवार के साथ जन्माष्टमी जन्म उत्सव मनाने ज़रूर आइएगा। हम लाइव आएंगे 11 तारीख की रात्रि 12 बजे और अगले दिन 12 तारीख को हम मनाएंगे कृष्ण जन्म उत्सव। 2 दिन हम जन्माष्टमी पे आपके साथ अपने ठाकुर जी के जन्म उत्सव का पूरा आनंद लेंगे और आपको भी देंगे। तो आप सब से नम्र निवेदन है कि अपनी सारथी के साथ और अपने सारथी परिवार के साथ आप नंद उत्सव में और कृष्ण जन्म उत्सव में हमारे साथ ज़रूर सम्मिलित होइएगा। हमारे ठाकुर जी, साथ में राधा रानी, लड्डू गोपाल, सबका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने आप अपने इस परिवार का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। बिना परिवार के कोई त्यौहार पूरा नहीं होता, इसलिए आप सब से गुजारिश है कि समय निकालकर ज़रूर आइएगा और ठाकुर जी के जन्म उत्सव में भाग ज़रूर लीजिएगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। 16 कलाएं संपूर्ण थे श्री कृष्ण। चंद्रमा की भी 16 कलाएं होती हैं। एक स्त्री का 16 श्रृंगार होता है। ये 16 कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण अंक नहीं है ना? कभी किसी ने बताया, कभी किसी ने आपको इस 16 के ऊपर आपकी ज़िंदगी की सारी मनोकामनाओं को सिद्ध करने का महामंत्र दिया? नहीं। तो चलो, आज आपकी ये सारथी आपको ये 16 कलाओं संपूर्ण होने का पूरी तरीके से रास्ता बताने जा रही है। आपका 16 श्रृंगार हमेशा बना रहे, आपके जीवन में हर रंग हर बार नए तरीके से आता रहे, इसके लिए मैं आज आपको एक बहुत छोटा और अचूक उपाय देने जा रही हूँ। श्री कृष्ण की बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं ज़िंदगी भर अगर उन चीज़ों पे आपको सच में उपाय देती रहूँ ना, तो मुझे किसी और पे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। पर हर चीज़ हर वक्त हर समय हर किसी को नहीं दी जाती, क्योंकि लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं। मुझे कई बार लोगों का ये प्रश्न आया, क्या वशीकरण करना सही होता है? मैं बार बार इस चीज़ को कहती हूँ कि वशीकरण करना सही नहीं होता, परंतु जो अपना है उसे अपना बनाने के लिए कुछ भी करना सही होता है। कहते हैं ना कि प्यार और जंग में सब जायज़ है। तो जो मेरा है उसे प्राप्त करने के लिए मैं दुनिया की सारी ताकत लगाकर उसे अपना बना लूँ, वो तो मैं कर सकती हूँ। उसके लिए तो धर्म भी इजाज़त देता है और ईश्वर भी साथ देते हैं। मैंने आज तक अपने किसी भी एपिसोड में किसी लड़की को वशीकरण करने का कोई टोटका नहीं दिया। मैंने आज तक अपने किसी भी एपिसोड के अंदर पति पत्नी के वशीकरण के अलावा कोई और वशीकरण बताया ही नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि हर पत्नी अपने पति के साथ खुश रहे। तो बस आज आपके जीवन की इस एक और चीज़ को मैं यहाँ पर पूर्ण करने की कोशिश कर रही हूँ। पति पत्नी के रिश्ते में एक मजबूत नींव खड़ी करने की फिर एक बार भरपूर प्रयास कर रही हूँ। मेरे लिए मेरे केशव, मेरे माधव, उनसे बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं। और जो वो मुझे देते हैं, जो वो मुझे बताते हैं, बस वो मैं बताने आपके सामने चली आती हूँ। 16 अंक, बहुत ज़बरदस्त प्रभाव है इस 16 अंक का। हमारे मन की सारी स्थितियों का इनके ऊपर पूरा कंट्रोल होता है। 16 कलाएं हमारे जीवन की 16 अच्छी और बुरी दोनों तरह की हमारी ऊर्जा को प्रदर्शित करती है। 16 कलाएं कौन कौन सी होती हैं, इसके ऊपर मैं एक अलग से आपको एपिसोड बनाकर ज़रूर बताने वाली हूँ। परंतु आज चूँकि जन्माष्टमी स्पेशल है, तो मैं बस आपको ये बताने आई हूँ कि हम इस 16 अंक से कैसे किसी को अपना बना लें। जो हमारा अपना है उसके मन में हम प्रेम कैसे जागृत कर दें। पति पत्नी एक दूसरे से दूर हो गए हैं, आप दूसरे शहर में हैं, वो दूसरे शहर में हैं, या एक घर में रहकर भी आप एक दूसरे से बेगाने हो गए हैं, तो प्लीज़ बिल्कुल भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। वो बैठे हैं और वही प्रेम के सबसे बड़े देवता हैं, जिन्होंने स्वयं आकर प्रेम को प्रेम करना सिखाया, जिन्होंने प्रेम शब्द का सही अर्थ समझाया।
अगर हम उन्हीं से ना मांग पाए तो फिर दुनिया में किसके सामने जाकर अपने प्रेम के लिए झोली फैलाएंगे। तो चलो जन्माष्टमी पे आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताती हूँ जो मेरे श्री कृष्ण को अति प्रिय हैं, और जो चीज़ें उनको प्रिय हैं वो आपके प्रिय को कैसे आपके पास ला सकती हैं। उठा लो कॉपी पेन और जल्दी से लिख लो अपने सारथी के अचूक उपाय। पहला उपाय 16 नंबर, मैंने जैसे आपको बताया इसका क्या करना है। आप अपने पति को, जिनको भी अपने समीप रखना चाहते हैं या जो पति चाहते हैं कि उनकी पत्नियां उनके समीप आ जाएं, इसके अलावा किसी पर भी करते रहना कोई काम नहीं करेगा ये मंत्र। सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने आपस में 7 फेरे लिए होंगे ना, ये मंत्र उन्हीं लोगों के लिए है। आपको अपने बेटर हाफ की फ़ोटो लेनी है और उसके ऊपर आपको 4 4 4 4 4 बार लिखना है, ऐसे सीधे में और ऐसे सीधे में, समझ गए। फिर पूरी लाइन आपको 4 4 4 4 की बनानी है, यानी कि 4 4 4 4 इधर और 4 4 4 4 इधर, फिर 4 4 4 4, फिर 4 4 4 4। इस तरीके से आपको इस अंक को हर तरफ से 16 का जोड़ देना है। आप इस लाइन से ऐसे जोड़े तो 16 आए, आप ऐसे जोड़े तो 16 आए, ठीक है। आपको ये कार्य करना है। इस फोटो के ऊपर आपको एक वैजयंती माला रखनी है। वैजयंती माला रखने के बाद में आपको जन्माष्टमी की रात्रि को एक स्टील की प्लेट के ऊपर फोटो रखनी है, उसके ऊपर वैजयंती माला रखनी है और उसके पीछे आपको लाल पेन से इस अंक को, इस जबरदस्त चुंबकीय अंक को आपको लिख देना है। तत्पश्चात आपको क्या करना है, पूरी रात्रि आप ठाकुर जी के सामने रखना। अगले दिन सुबह मिश्री होती है ना, पहले तो वो मिश्री आप भोग में ज़रूर लगाना ठाकुर जी को। उस मिश्री को लेना, उस मिश्री का चूरा बना लेना, एकदम उसको बिल्कुल बारीक पीस लेना। उसके बाद में कांच की एक छोटी डिब्बी लेकर उसके अंदर आप वो मिश्री भर देना, उसके बीच में वो फोटो रख देना और साथ में ऊपर वैजयंती माला रख देना और उसको अच्छी से टाइट बंद कर देना। जिस तरीके से मिश्री के अंदर मिठास होती है, देखिएगा आपके रिश्ते में हर रंग आने लगेगा, वो मिठास आने लगेगी, वो इतना ज़बरदस्त पावर आने लगेगा, वो आकर्षण आने लगेगा, आपका सौंदर्य बढ़ने लगेगा और आपके जीवन साथी के प्रति आपका अट्रैक्शन और उनका अट्रैक्शन आपके प्रति गजब का बढ़ जाएगा। बहुत छोटा सा चमत्कारी उपाय है, लेकिन जन्माष्टमी की रात्रि करिएगा ज़रूर, आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगा। दूसरा बहुत सिंपल सा उपाय मैं आपको बता रही हूँ। जैसे आपने अभी ये 16 अंक फ़ोटो के पीछे लिखा, उसी तरीके से आपको यही 16 अंक एक वाइट पेपर पे लिखना है। वाइट पेपर पे लिखकर 2 मोर पंख के साथ आप इस पेपर को रोल करके उस मोर पंख में लाल रिबन से या लाल रंग के धागे से बांध देंगे और उसको आप लाल कलर के फ्रेम में जड़वा लेंगे और उसके बाद आप अपने घर के ईस्ट में इसको लगा देंगे। लगा दीजिएगा, आपका प्रेम इतना बढ़ेगा कि आप सोच नहीं सकते। आपको खुद अपने अंदर वो पावर फील होने लगेगी। बहुत छोटा सा मामूली सा उपाय है, लेकिन मैं आपको इस उपाय का ज़बरदस्त विश्वास दिला सकती हूँ कि ये कार्य करेगा ही करेगा, ये सिद्ध होगा ही होगा और आपके जीवन में परिवर्तन आएगा ही आएगा। अपने विश्वास पे विश्वास करके नहीं, आपने बहुत उपाय किए होंगे, ये उपाय करके देख लीजिए। स्वयं ठाकुर जी का बताया हुआ मंत्र है, कभी खाली नहीं जाएगा। चलिए चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने इस साथी के साथ यूँ ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। त्योहारों का समय है, अच्छे अच्छे मिष्ठान घर में बनाइएगा, अपना ख्याल रखिएगा और साथ में अपने घर की सफाई और मंदिर की सफाई का विशेष ध्यान रखिएगा। घर में कलह मत होने दीजिएगा, कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं चाहिए। चलिए ख्याल रखिएगा अपना, मैं फिर मिलने आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी
मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।